गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। आज का मार्केट ठीक ठाक ही रहा क्योंकि मार्केट ने वो ठीक है पॉजिटिव मूवमेंट तो था मार्केट का, लेकिन मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड था जिससे का प्रीमियम डीके भी बहुत हुआ। निफ्टी में भी देख रहे हैं एक रेंज में घूम रहा है। अगर यहाँ पे इसको एक ड्रॉ करते हैं तो देखिए एक रेंज निकल के आ रहा है और नीचे की तरफ भी अगर चाहें तो नीचे की तरफ भी ये ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो एक रेंज है। अब मार्केट क्या होता है, यहाँ से दो तरह का पोजिशन आता है। यहाँ से मार्केट इस जगह से ये जो अपर वाला जो रेसिस्टेंस है, यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट बनाता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और नीचे की तरफ कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आ सकता है 670 तक। आज का देख लेते हैं इसका मूवमेंट किस तरह का रहा। आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप दिया था, गैप अप दिया मार्केट ने और ओपन हुआ 21,715 पे। 715 पे ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद इसने नीचे आया। ये जो गैप था कल का, ये देखिए ये जो गैप है, इस गैप को इसने फिल किया। फिल करने के बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया यहाँ पे। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बनाया मार्केट ने, और रेंज बनाने के बाद वहाँ पे उसने लगभग 8-10 कैंडल इसने स्पेंड किया। उसके बाद एक जब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, मार्केट जो होता है ना, मार्केट आपको इंडिकेट करता है। मार्केट अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 लगभग 6-7 कैंडल जो है उसके नीचे में विक बहुत बड़ा बड़ा है। विक बड़ा तब बनता है जब वहाँ पे बायर मौजूद होते हैं। तो इस लेवल पे तो ये बार बार इंडिकेट कर रहा था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव मार्केट था, उसका इंडिकेशन दे रहा था। लेकिन कब? जब वो लेवल टूटता है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे, एक बार यहाँ पे इसने टच किया, दूसरी बार, तीसरी बार जो टच किया इसने डोजी बनाया और फिर एक बड़ा सा कैंडल बना के इसने इस लेवल को तोड़ दिया। फिर तोड़ने के बाद क्या हुआ? फिर यहाँ पे एक रेंज में आ गया, अटक गया मार्केट। रेंज क्या था? 21,745 से लेके 21,720 का। ये 25 पॉइंट का मार्केट जिसपे इसने, मैं आपको बताना चाहिए, 11:05 से लेके 12 लगभग सवा घंटा इसने स्पेंड किया यहाँ पे। फिर से रेंज को तोड़ा। रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर एक रेंज में फंस गया। और ये रेंज जो था, ये सबसे बड़ा रेंज था। 12:25 से ये रेंज जो था लगभग 3 बजे तक मार्केट रहा। 3 बजे के बाद भी इसने रेंज तोड़ के लगभग वही आसपास में क्लोजिंग दे दी। मार्केट हाई के आसपास में ही क्लोजिंग दिया है। अब देखते हैं कल का मूवमेंट इसमें किस तरह का हो सकता है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में, रेंज जो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, अगर मार्केट कल इसी रेंज में अगर ओपन होता है, यानी फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट देती है, मार्केट देने के बाद अगर अपर, ये जो अपर मैंने रेसिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या कोई बियरिश पैटर्न बनाता है, बियरिश इनगल्फिंग कोई भी पैटर्न बनाएगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। और मार्केट वहाँ से नीचे जो आएगा उसका जो पहला टारगेट होगा, लगभग पहला टारगेट होगा ये 720 का, ये वाला। और उसके नीचे फिर जो हमारा कल वाला लेवल था 675, वो आ सकता है। उसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं मार्केट अगर आना होगा तो फिर मार्केट 590 तक आ सकता है। ऊपर की ओर मार्केट क्या होता है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर में ऊपर जाती है, यानी 800 के ऊपर, 800 भी एक रेसिस्टेंस है। जो मैंने कल एक टारगेट दिया था 790 का, वो यहाँ पे अचीव हो गया। आप वीडियो देख के वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आज ये कल ये 800 को ऊपर तोड़ता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 890 का होगा। और 890 के ऊपर हमारा जो अगला टारगेट होगा 960। एंड देन 960 को अगर ये तोड़ती है तो 22,040, यानी 22,000 को भी तोड़ने की क्षमता रखता है। अगर इसे हम लोग वन डे के कैंडल में देखते हैं तो क्या दिखता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है, मार्केट बहुत ही ऊपर जा चुका है। अब ये देखिए, ये जो हाई था यही अपना रेसिस्टेंस बना के चलेगा। अगर आज का लो तोड़ता है तो फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी थी। मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। कब तक? जब तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। ये लेवल है 21,425 का। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा। मार्केट का जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ओपन हुआ, ये भी हल्का सा गैप अप के साथ ओपन हुआ था 48,480 के आसपास में। इसने एक लो हाई बनाया था। ये जो हाई था ये था 48,640 के आसपास का। फिर उसने नीचे आया और निफ्टी की तरह इसने भी यहाँ पे गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद इसने रेंज बनाया। रेंज के बनाने के बाद मार्केट आज पूरा दिन एक रेंज ही बनाता रहा। यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रेंज बनाया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, फिर यहाँ से पूरा दिन एक रेंज में ही मार्केट ने स्पेंड कर दिया।
तो मार्केट में आज मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी। मार्केट में मूवमेंट नहीं होने का रीज़न भी था, जैसा कि कहा जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी 2 जनवरी तक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक मूवमेंट थोड़ा सा कम रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स वगैरह हॉलीडेज़ पे जाते हैं। तो ये हॉलीडेज़ का समय है, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी सी कम रहेगी। और कल बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसलिए आज रेंज बाउंड होना भी जरूरी था। कल फ्राइडे है, फ्राइडे को भी क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, फ्राइडे को भी रेंज बाउंड मार्केट होता है। लेकिन कल अगर देखते हैं, कल अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो ठीक ठाक मूवमेंट दे सकता है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अगर इसी आसपास में खुलती है, इसी आसपास में का मतलब है ये जो अपना रेंज 560 से लेके 450 के बीच में अगर मार्केट खुलती है और ऊपर जाके हाई को तोड़ती है 48,640 का, तो 48,640 का टारगेट इसमें तोड़ेगी, तो फिर अगला जो टारगेट हमारा होगा 760 का होगा, और 760 के ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा 900 के आसपास का। और 900 को अगर ये तोड़ती है तो फिर हमारा 49,050 तक मार्केट जा सकता है। नीचे की ओर क्या होता है, नीचे की अगर इस लेवल को तोड़ती है मार्केट 48,450 को, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा नीचे की तरफ वो 48,350 का होगा, जो कि गैप फिलअप का है। 48,350 के नीचे मार्केट जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता सकते हैं 160 के आसपास, और 160 के आसपास नीचे जाएगी तो 48,050। ध्यान रखेंगे, मार्केट में बहुत तेजी है। अगर आप इसको वन डे में देखेंगे, मार्केट में बहुत तेजी है। और मार्केट में जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, जब मार्केट नीचे से ऊपर जब आ रही है, इस जगह से ऊपर आने के बाद इसने ये गैप बनाया, ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, ये गैप थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके टाइम स्पेंड किया, अब ऊपर जा रहा है, यानी ठीक से प्रॉफिट बुकिंग अभी भी नहीं आई है। तो उसको लेके अभी हम लोग सतर्क रहेंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया था, अगर हम लोग अगर हम लोग कॉल में काम करते हैं, तो कॉल में काम करने के लिए हम लोग क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे, और सेल में क्वांटिटी को थोड़ा सा ठीक ठाक रख सकते हैं हम लोग, जो हमारा जनरल होता है उसमें हम लोग रख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखें, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो भी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट ले सकता है। मैंने बार बार कहा है कि मार्केट को, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करें। चार्ट के पीछे जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना ही आपको चार्ट पढ़ने में आएगा, और उतना ही आप कॉल को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। आप जैसा देख रहे हैं, देखिए निफ्टी में जैसा मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया। जैसे इसके नीचे आया, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल चीज देखिए, सब में बड़ा बड़ा विक्स था, ठीक है। जहां भी देखिएगा मार्केट यहाँ से भी जब सपोर्ट ले रहा था, नीचे विक्स बन रहे थे बड़े बड़े, यहाँ भी देखिए बड़े बड़े विक्स बन रहे थे। ऊपर में अगर आप देखेंगे, ऊपर की ओर विक्स बन रहे थे, लेकिन उतने बड़े बड़े नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक थोड़ा सा शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, लेकिन एग्जैक्ट शूटिंग स्टार नहीं है। तो अब ये जो हमारा क्रॉसओवर हुआ है, ये हमारा जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो कुछ निगेटिविटी हो सकता है कल देखने को मिले। बाकी रिक्वेस्ट, अगर आपको डेमो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए एलाइज ग्रुप का मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप में आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। और अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारा कॉल आने लगता है। और वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।